हेलो गाइस। आज हम सीख रहे हैं कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर बैंक से संबंधित सभी प्रकार के लेन देनों को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी बना देते हैं, नई कंपनी बना देते हैं। मैंने एक क्रिएट कंपनी पे गए और कॉन्ट्रा नाम से ही हमने एक कंपनी बना दी, कॉन्ट्रा वाउचर, जिसका शॉर्टकट है F4। ये वाउचर का शॉर्टकट है जो कि हम कीबोर्ड से यूज करेंगे। कंपनी बनाने के बाद इसको कंट्रोल ए करके सेव कर लेते हैं हम। कंपनी बनाने के बाद कुछ एडिशनल ऑप्शन आते हैं कि इस कंपनी में क्या क्या चीज, किन किन ऑप्शन की हमारे को एडिशनल आवश्यकता है। तो हमारे को अभी यहाँ पे किसी भी ऑप्शन की आवश्यकता नहीं, इसलिए कंट्रोल ए करके हम बाहर आ गए। हम कंट्रोल F3 करके जो दूसरी कंपनी है जो पोस्टिंग, उसको शट कर रहे हैं क्योंकि हमारे को एक ही कंपनी बाहर चाहिए। अब कॉन्ट्रा वाउचर है जो बैंक से संबंधित एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। तो पहले प्रकार की जो एंट्री होती है कि बैंक में पैसे जमा कराना या बैंक में पहले खाता खोल के पैसे जमा कराना। तो अकाउंट खोलने कोई एंट्री होती नहीं क्योंकि उसमें पैसे जमा कराते नहीं है, लेकिन बैंक में साथ में पैसे जमा कराते हैं तो उसकी एंट्री होगी। तो उसके लिए हमें क्रिएट पे जाके लेजर बनाना पड़ेगा। कौन सी बैंक में हमारा खाता है? SBI बैंक में। सपोज SBI बैंक A/C किस ग्रुप में डालेंगे? बैंक अकाउंट ग्रुप में डालेंगे। कंट्रोल ए करके आप सेव कर देंगे। ये एक लेजर हमारा क्रिएट हो गया। अब हम इस लेजर को देखना चाहते हैं तो अल्टर में जाके देख सकते हैं। लेजर पे जाके कैश और PNL की लेजर हमने बनाया नहीं है, लेकिन पहले से बना हुआ था, उसे आप देख सकते हैं। और SBI बैंक का हमने लेजर बनाया था तो वो देखिए आगे, और कौन से ग्रुप में डाला वो भी हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद एंट्री करने के लिए वाउचर्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे एंटर दबाएंगे तो आप देखेंगे आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में वाउचर का नाम आ रहा है पेमेंट वाउचर। ये पेमेंट वाउचर में हमारे को एंट्री नहीं करनी है, हमारे को तो कॉन्ट्रा में करनी है। अब कॉन्ट्रा कहाँ से आएगा? या तो आप कीबोर्ड से F4 दबा दो, या फिर आपके राइट हैंड साइड में जो वाउचर्स के नाम आ रहे हैं विद शॉर्टकट, वहां से आप यूज कर सकते हैं। माउस से आप इस पर क्लिक कर लीजिए तो आप देखेंगे पेमेंट की जगह अब आ गया हमारा कॉन्ट्रा वाउचर, और नीचे लिखा हुआ आ रहा है CR, यानी कि CR2 वाली जो लाइन होती है हमारी बुक में, नोटबुक में, वो पहले फीड करनी होती है इसमें। तो पैसा जो है हम कैश, इसकी जो एंट्री होती है बैंक में पैसा जमा कराने की होती है SBI अकाउंट या टू कैश। तो 2 वाली लाइन आपको पहले भरनी है, यानी कि क्रेडिट वाली लाइन पहले भरनी है। कैश कितना जमा कराया हमने बैंक में? 5,000 रुपये। जब खाता खुलवाया तो हमने 5,000 रुपये बैंक में जमा करवाया। अब वो माइनस में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया। अब ये क्या होता है और कैसे देते हैं वो आगे बताएंगे आपको। अब कौन सी बैंक में जमा कराया? SBI में। अब SBI बैंक में जो आपने 5,000 रुपये जमा कराए, वो कितने कितने के नोट के रूप में आपने जमा कराए। अगर मान लो मैंने गलती से यहाँ पे 7 लिख दिया, 7 दूनी 14,000 रुपये हो जाते हैं, तो कंप्यूटर मना कर देगा कि ये एंट्री गलत है। इसलिए आप नहीं भी भरेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो कंट्रोल लेकर के हम बाहर आ गए। यहाँ पे आप अपनी बैंक का नाम लिख सकते हैं, जो SBI बैंक है वो कहाँ है। अभी हमें नहीं लिखना है, हम जो है नरेशन इनपुट करना चाहेंगे। ए सेविंग अकाउंट ओपन इनटू SBI बैंक। हमने SBI बैंक में खाता खुलवाया और एंड कैश डिपॉजिटेड ₹5,000। ये हमारा पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, यानी कि हमने SBI बैंक में 5,000 रुपये कैश जमा कराए और उसका नरेशन ये था। एंटर। अब कंप्यूटर ये कह रहा है कि जो आपकी एंट्री नहीं ले रहा है, इसका मतलब हमारी जो फाइनेंशियल ईयर का जो टाइम पीरियड है वो हमारा सही नहीं है। Alt F2 से आप इसको चेंज कर सकते हैं। 1/4/2024 से 31/2025 ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। F2 से आप वाउचर की डेट चेंज कर सकते हैं। हमने 1 अप्रैल 2024 कर दिया। अब हमने पहले ट्रांजेक्शन कर लिया। अब इस ट्रांजेक्शन को आपको चेक करना हो, जैसा कि हमने यहाँ से लेजर बनाया, यहाँ से लेजर देखा, यहाँ से वाउचर में एंट्री करी, उसी प्रकार से डेबुक में जाके आप एंट्री को देख सकते हैं। साथ ही आप उसी में करेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे कि 4,000 की 5,000 की जगह आपने अमाउंट 6,000 भरना है तो 6,000 कर सकते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा 5,000 ही है तो हम वापस 5,000 कर रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं। कंट्रोल लेकर के सेव कर दीजिएगा। सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारा कि हमने बैंक में जो पैसे जमा करा है
उससे पैसा निकालना, यानी कि कॉन्ट्रा में दूसरी एंट्री होती है पैसे निकालने की। तो सीधा वाउचर पे जाएंगे अब की बार हम, और कौन सी बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, एसबीआई बैंक से। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डीआर टू एसबीआई बैंक। तो एसबीआई बैंक अब की बार क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम पैसे निकाल रहे हैं। कितने हजार रुपये निकाल रहे हैं, 1500 रुपये। सपोज हमारा क्वेश्चन है 1500 रुपये हमने एसबीआई बैंक से निकाला और बाई कैश निकाला। तो अब देखिएगा, आप देखेंगे बैंक में हमारे जो थे 5000 रुपये थे, उसमें से आपने 1500 रुपये निकाले तो 3500 रुपये आपके बैंक में और पड़े, और कैश का बैलेंस माइनस में जा रहा है 3500 रुपये, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस नहीं था इसलिए। अब आप इसको एंटर करके यहाँ पे नरेशन इनपुट कर देंगे कि कैश विथड्रॉल फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट। हमने हमारी बैंक अकाउंट से पैसे निकाले हैं 1500 रुपये। एंटर करके हमने इसको एंट्री कर दो। तो हमारे दो ट्रांजेक्शन हो गए, पैसे जमा कराना बैंक में और बैंक से पैसे निकालना। तीसरा ट्रांजेक्शन हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं, एक बैंक से निकाल के दूसरी बैंक में पैसा ट्रांसफर करना। ठीक है, तो हमने उसी दिन एक बैंक से बैठे बैठे या ऑनलाइन या ऑफलाइन या निकाल के जमा कराए, तो उसकी एंट्री ट्रांसफर एंट्री कहलाती है। हमने एसबीआई से निकाले 2000 रुपये, और कहाँ लेके गए आप, दूसरे बैंक में। इसकी जो एंट्री होती है बैंक अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, यानी कि पाने वाला बैंक डेबिट होता है और देने वाला बैंक क्रेडिट होता है। इसमें एसबीआई बैंक जो है हमारा देने वाला है, इसलिए हमने सीआर करा यानी कि क्रेडिट करा है। 2000 रुपये कौन से बैंक में ले जाना है, मैंने कहा यूको बैंक में ले जाना। अब यूको तो इधर लिस्ट में नाम आ नहीं रहा है, तो इसका ऑनलाइन लेजर बनाने का जो शॉर्टकट होता है, कीबोर्ड से ऑनलाइन लेजर बनाने का जो शॉर्टकट होता है वाउचर में एंट्री करते समय, ऑल्ट सी प्रेस करके कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर जाके क्रिएट ऑप्शन आएगा, जहां से भी आप बना सकते हैं। यूको बैंक A/C, ये भी हमारा ही अकाउंट है, हमने बैठे बैठे हमारे बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिया। तो ये भी एक बैंक का नाम है, इसलिए कौन से ग्रुप में जाएगा, बैंक अकाउंट ग्रुप में। इसको भी हमने कंट्रोल करके क्विक सेव कर दिया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कहाँ से पैसा ट्रांसफर करा, हम कहा कैश ट्रांसफर फ्रॉम, कौन से बैंक से निकाला, एसबीआई से, एसबीआई बैंक टू यूको बैंक अकाउंट रुपीज 2000 रुपये। 2000 रुपये जो आपने कैश जो है एसबीआई से यूको में ट्रांसफर कर दिया। तो 3 ट्रांजेक्शन कर लिए हमने, पैसे जमा कराना बैंक में, पैसे निकालना बैंक से, तीसरा एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करना। नेक्स्ट है चौथा प्रकार, आप अपने बैंक खाते से पेटी कैश में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जिस बैंक खाते से आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं वो क्रेडिट हो जाएगा। पेटी कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट होता है। तो बैंक हमारा कौन सा है, एसबीआई। अब एसबीआई में पड़े हैं हमारे पास 1500 रुपये, तो हमने कहा 1000 रुपये जो है हमने कहाँ ट्रांसफर करना है, पेटी कैश में। अब पेटी कैश क्या होता है, ये एक छोटे छोटे खर्चों को पेमेंट करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, एक लेजर बनाते हैं, उसको बोलते हैं पेटी कैश। ये पहले मुंशी जो काम करते थे, हमारे मैनेजर जो काम करते हैं, उसको हम पेटी कैश कह सकते हैं। तो छोटे छोटे खर्चों की पूर्ति करने के लिए उनको कुछ पैसा दे दिया जाता है, तो हमने बैंक अकाउंट से उनके कैश दे दिया या उनको ट्रांसफर कर दिया। तो वो कैसे करेंगे, पेटी कैश की आप लेजर बनाएंगे। पेटी कैश जो होगा वो हमारा कैश इन हैंड में जाएगा। वो एक प्रकार का कैश होता है जो हम ट्रांसफर करते हैं या देते हैं पेटी कैश को, यानी कि हमारे मैनेजर या मुंशी को। तो आप इसमें आप नरेशन लिख देंगे, कैश ट्रांसफर फ्रॉम एसबीआई बैंक अकाउंट टू पेटी कैश रुपीज 1000। 1000 रुपये हमने हमारे बैंक खाते से पेटी कैश में ट्रांसफर करें। ये लो 1000। तो हमने 4 ट्रांजेक्शन कर लिए। पहला था बैंक में पैसे जमा करना, दूसरा था बैंक से पैसे निकालना, तीसरा था एक बैंक से पैसे निकाल कर दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना, चौथा था बैंक अकाउंट से पेटी कैश में पैसे ट्रांसफर करना। अब कभी कभी क्या होता है कि हमने हमारे बैंक खाते से पैसे वॉलेट में ट्रांसफर कर लेते हैं, कि वहाँ से भी हम छोटे छोटे खर्चे या वॉलेट का उपयोग करके किसी को पेमेंट कर सके या खर्चों की पूर्ति कर सके। उसके लिए भी आप बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने के लिए कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग कर सकते हैं या करते हैं। अब एसबीआई बैंक से पड़े हैं 500 रुपये, हमने कहा 200 रुपये जो है हमने फोन पे वॉलेट में ट्रांसफर कर लिए। अब फोन पे वॉलेट बना हुआ नहीं तो ऑल्ट शीशा बना देंगे, फोन पे वॉलेट्स, ये जाएगा बैंक अकाउंट में, क्योंकि वो बैंक के जिससे काम करता है, बैंक से अटैच होता है, इसलिए हम बैंक अकाउंट ग्रुप में
इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और इसका नरेशन जो हो जाएगा वही कैश ट्रांसफ़र फ्रॉम SBI बैंक अकाउंट टू फ़ोन पे वॉलेट्स रुपीज़ 200 रुपये जो है हमने हमारे SBI बैंक से फ़ोन पे वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लिया। तो टोटल हमने 5 ट्रांजेक्शन कराए। ये पांचों ट्रांजेक्शन जो है कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो बैंक से संबंधित ट्रांजेक्शन थे सारे। बैंक में निकालना, जमा कराना, ट्रांसफ़र करने की एंट्रीज थी। तो डे बुक पे जाकर आप देखिएगा। ये था 5,000 रुपये सबसे पहले हमने बैंक में कैश जमा कराया, उसकी एंट्री थी बैंक अकाउंट या टू कैश। सेकेंड एंट्री थी हमारी, हमने बैंक खाते से पैसे कैश निकाल दिया 1,500 रुपये, तो कैश अकाउंट या टू SBI बैंक अकाउंट। तीसरा ट्रांजेक्शन जो था हमारा SBI बैंक से हमने यूको बैंक में 2,000 रुपये ट्रांसफ़र करे, तो यूको बैंक अकाउंट या टू SBI बैंक हो जाएगा। और फोर्थ था SBI बैंक से पेटी कैश में पैसे ट्रांसफ़र करें तो पेटी कैश टू SBI बैंक हो जाएगा। और लास्ट एंट्री थी हमने जो है SBI बैंक से हमने पैसा फ़ोन पे वॉलेट में ट्रांसफ़र करा, तो फ़ोन पे वॉलेट जो है डेबिट टू SBI बैंक हो जाएगा। ये 5 प्रकार के ट्रांजेक्शन जो है आप इसमें कॉन्ट्रा वाउचर में कर सकते हैं। सारे ट्रांजेक्शन को देखने के लिए डे बुक का उपयोग करते हैं। अगर कोई ट्रांजेक्शन में करेक्शन करना हो तो हम यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं, और किसी ट्रांजेक्शन को डिलीट करना तो Alt+D से आप डिलीट भी कर सकते हैं। और जो बैलेंस जो बनेगा, इसका जो बैलेंस डिस्प्ले होता है, जो रिपोर्ट जो बनता है वो बनेगा आपका इसमें बैलेंस शीट के अंदर। रिपोर्ट्स में जाकर आप देखेंगे करंट एसेट्स के अंदर, तो आपकी कैश इन हैंड कितना है, बैंक अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र है, वो यहाँ से देख सकते हैं। कैश इन हैंड का मतलब होता है हाथ में पैसा कितना है। कैश पड़ा है हमारे पास 3,500 रुपये, जो कह रहा है कि वो कैसे कैसे इस प्रकार से है। उसी प्रकार से 2,500 रुपये जो है हमारे बैंक अकाउंट से है, वो इसमें फ़ोन पे वॉलेट्स में इतना है, बैंक अकाउंट में इतना है, इतना है। ऐसे करके हम बैलेंस शीट में जाके करंट एसेट्स पे जाके इसका बैलेंस दे सकते हैं। एसेट साइड में डिस्प्ले होता है। तो गाइज आज हमने जैसा कि कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री सीखी है, और कॉन्ट्रा वाउचर में ये 5 प्रकार के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू।